सो गाइस यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइस एक्शन को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें सीखी थी। हम लोगों ने सीखा था कि मार्केट कैसे अप जाता है और कैसे डाउन होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप पिछला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, पार्ट 1, जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हैं। उसके बाद अगर आप ये पार्ट देखोगे तो आई होप आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब मार्केट कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर देता है तो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है, हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, कितने मिनट का मार्केट देख करके हम कितने टाइम फ्रेम के लिए अपनी ट्रेड्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें गाइज, जैसे कि कौन से इंडिकेटर्स के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो इन डिटेल इन डेप्थ होने वाला है इसी बात के ऊपर गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अभी के अभी बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों से मिस नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ गाइज, लास्ट हम लोगों ने समझा था कि अगर हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पर कोई लेवल फॉर्म हो रहा है तो यहां पर सप्लाई बढ़ती है और ये रेजिस्टेंस होता है, और अगर ये आपका डाउन डायरेक्शन में है, लाइक यहां पर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका सपोर्ट होता है और यहां पर डिमांड बढ़ती है। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं गाइज, देखो, मैं यहां पर एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं एक यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं पहले, ठीक है। सो नाउ गाइस, यहां पर एक चीज आप समझो, ये मार्केट यहां से यहां गया, ठीक है, इस जोन में एंट्री ली, वापस आया, दोबारा एंट्री ली, ठीक है, और यहां आया, फिर स्टक किया, 1 2 3 4 5 कई सारी कैंडल्स, फिर अब गया, इसके नियर बाय गया और वापस आ रहा है, अगेन एक नया सपोर्ट बना करके अप जा रहा है। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है ये समझ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताऊंगा। सो गाइज, सबसे पहले देखो, मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, इस जोन के ऊपर, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। अब नीचे आया, एक नया सपोर्ट बनाया यहां पर, ठीक है, और यहां से ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया, वापस आया, यहां पर एक सपोर्ट बनाया, और यहां पर जाकर के इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो यहां पर ये स्टक क्यों कर रहा है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, यहां पर बाइंग हुई थी पिछली बार, लास्ट टाइम जब मार्केट यहां पर आया था तो मार्केट में लोगों ने 10 रुपए का इस पर्टिकुलर असेट का शेयर खरीदा, ठीक है। दोबारा जब मार्केट यहां पर जाएगा तो आप ये बताओ, एक बेसिक ह्यूमन की भी ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है, कि ऑलरेडी मार्केट इस लेवल के बाद ज्यादा अप नहीं गया है, डाउन ही गया है, तो आप हायर रेट्स में, ज्यादा पैसों में इस असेट को क्यों बाई करोगे, ठीक है, करोगे नहीं, करोगे ना। तो यहां पर क्या हो गया कि मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहां से वापस आ गया, दोबारा जब यहां पर जाएगा तो लोगों को एक नॉर्मल सा एक इसका पास्ट देख करके आइडिया लग जाता है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसलिए वो यहां पर बाई नहीं करते हैं, खरीदते नहीं है। इसलिए इस टाइम पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, उससे पहले भी ले सकता है, क्योंकि यहां पर जिस लोग ने खरीदा है वो यहां पर अपनी एग्जिट मार लेगा, ठीक है, इसकी वजह से, और नया बायर्स ना होने की वजह से मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेकर के वापस आ सकता है, ठीक है। क्या हर बार आएगा? नहीं। तो अब लेट सपोज ये इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इन केस तोड़ दिया, ठीक है, अभी मैं ब्रेकआउट नहीं बता रहा हूं, ये तोड़ के अब चला जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा अप ही जाता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो जो 1 2 3 जिस जोन ने, ठीक है, जिस लेवल ने मार्केट को यहां पर रेजिस्टेंस दिया है, वही इस गिरते मार्केट के लिए अब सपोर्ट देगा। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट लेगा तो यहां से नीचे ना आकर के ऊपर ही रिटर्न हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ऑफ प्राइस मार्केट को सपोर्ट देगा, ठीक है। अब अगर ये इसको सपोर्ट नहीं देता है और मार्केट अगेन इन्हीं लेवल्स के आसपास नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मूवमेंट ऊपर गई,
ये जो टूटा मार्केट, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये आपका फेक था, ठीक है, ये मार्केट का फेक मूवमेंट था। तो यहां पर अगर आप बाई करोगे लेकिन मार्केट तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, ट्रेड कैसे लगाएंगे, वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक मेरा लेवल है, मार्केट ने इसको यहां पर तोड़ दिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, अगेन कुछ इस तरीके से मार्केट इसको तोड़ गया, ठीक है। तो ये आर हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये आपका आर हो गया, यहां पर ये आपका बी हो गया क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया। अब जब दोबारा मार्केट यहां पर आकर के सपोर्ट लेगा, ठीक है, आप यहां पर एंट्री नहीं करोगे, यहां पर आप अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लगाओगे, मार्केट का वेट करोगे, मार्केट को नीचे गिरने दो थोड़ा सा, इसका आप ये देखो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अगर ये वैलिड होगा तो यहां पर थोड़ा सपोर्ट लेगा, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, जो सपोर्ट वाली कैंडल का यहां पर जो क्लोजिंग है उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देगा, तो ये आपकी एक कंफर्मेशन हो जाएगी। फिर आप यहां से अप डायरेक्शन की ट्रेड्स जो है वो लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट 97.99% ठीक है मेरे हिसाब से अप जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रेडर्स भी यही साइकोलॉजी यूज करते हैं, अगर ये नहीं जाएगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, तो ये डाउन आ जाएगा। जब ये डाउन आएगा, ठीक है, डाउन आएगा और दोबारा यहां पर अगर रेजिस्टेंस लेगा और यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है अगर, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगा तो आपको भाई रेड कैंडल चाहिए, लास्ट वीडियो में यही तो बताया था ना मैंने आपको कि मार्केट अगर नीचे कर रहा है तो रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये जो दो कैंडल्स बननी है ये आपकी रेड कैंडल्स हैं, तो एक रेड कैंडल बनती है जो क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाली कैंडल के बिलो, तो फिर वो कंफर्मेशन हो जाती है, आप डाउन ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब मैं बात कर लेता हूं, एक मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल सा लॉजिक है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आप समझ जाओ, अदरवाइज हम इसको एक एरिया के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, ये तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मार्केट जब ऊपर जा रहा था, यहां पर मार्केट ने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, दोबारा जब मार्केट ऊपर गया इसको तोड़ के ब्रेकआउट कर गया, तो क्या मुझे यहीं पर ट्रेड करना चाहिए, नो, ठीक है, मैंने मार्केट को जाने दिया, मार्केट आया, मार्केट ने यहां पर क्या लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां पर सपोर्ट लिया है, और अगर आप देख पाओ तो ये कैंडल और ये कैंडल को देखो, हल्का सा इसके ऊपर इसका क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल का, तो मैं अगली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकता हूं अप डायरेक्शन का। और मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं, जितने मिनट का मार्केट आप देख रहे हो उससे आप 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम की ट्रेड कर सकते हो, लाइक 10 मिनट का मार्केट देख रहे हो तो आप 15 मिनट्स तक, ठीक है, कुछ इस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो, और यहां से वो टाइम आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसको अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, मार्केट गया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, यहां पर अगर मैं एक इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता इन केस 15 मिनट्स की, तो ये देखो 20 मिनट्स मार्केट अप, ठीक है। अब ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये आपका देखो, ये आपका एक जोन है, ठीक है, और ये आपका एक अगेन जोन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मार्केट ने यहां पर एक न्यू रेजिस्टेंस बनाया इस जोन को, ठीक है, यहां से आपकी सप्लाई बढ़ी, मार्केट नीचे आया, यहां पर सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली उसके पास ना जाकर के उसके नियर बाई भी आ सकता है, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, फिर यहां पर ब्रेकआउट हो गया, एक कैंडल आपकी ये रिट्रेसमेंट करेगी, फिर इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई यहां पर, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, उसकी क्लोजिंग, ग्रीन की क्लोजिंग ये, ठीक है, सॉरी ग्रीन की क्लोजिंग ये आपकी, और इसकी क्लोजिंग ये, तो नीचे हमें चाहिए क्लोजिंग, तो जब नीचे होगी तो अगली कैंडल पर आप ट्रेड करते, तो एक और एक दो कैंडल आपकी 20 मिनट्स के डाउन है, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो ये आपका एक जो जोन है, मैं इसको अगर चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से करूं, इस तरीके से, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका यहां से अगर हम करें इसको, तो ये पूरा का पूरा आपका जो जोन है ये आपका डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट जब इस जोन के आसपास आता है डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट अप चला जाता है, अगेन मार्केट अप चला गया, इसके नियर बाई आकर के देखो मार्केट फिर अप जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहीं पर स्टक करेगा, ठीक है, ये आपका साइडवेज मार्केट एक तरीके से ट्रेवल करेगा, ठीक है, और जब इसको मार्केट तोड़ देगा, ठीक है, लाइक इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक कैंडल आपकी इसको तोड़ करके अब चली गई, लेट सपोज इस जोन को, इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, किस जोन की, इस जोन की, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, इसको तोड़ करके अब चली गई, तो इसको अब जाने देते हैं, ठीक है,
मार्केट अब जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैंडल्स कुछ नीचे आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। जब नीचे आएंगी तो यहां पर सपोर्ट लेंगी, ठीक है। अगर सपोर्ट लेती हैं और सपोर्ट लेने के बाद आपका यही वाला फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया और अप जा रहा है, फिर हम यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट हो गया डाउन डायरेक्शन का तो फिर आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, कि ये आपका ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल के बाद आप डाउन ट्रेड कर सकते हो। समझ में आपको आ रहा है ना कि कैसे ब्रेकआउट, कैसे रेजिस्टेंस आपका काम कर रहा है। तो ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब गाइज मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है थोड़ा सा मैं जल्दी 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 बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो का लेंथ छोटा रखूं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ में शेयर कर पाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था गाइस कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पर मैं सिग्नल्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोई डाउट रहता है तो उसमें भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सिग्नल, पेड टूल, पेड कोर्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कुछ भी ऑफर नहीं करता हूँ गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसी से आप मुझे टेक्स्ट करें, ठीक है। किसी भी स्कैमर के पास जाकर के इन्वेस्टमेंट ना करें गाइस, ठीक है। और यहां पर आप अब कुछ और समझ लेते हैं। ये ठीक है, ये एक मेरा सपोर्ट हो गया, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस आया, सपोर्ट लिया, लेट सपोज इसको तोड़ गया, नीचे आ गया मार्केट। तो जब मार्केट नीचे आ गया, जो अब तक यहां पर सपोर्ट दे रहा था, यहां पर सपोर्ट दे रहा था, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका मार्केट रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब देगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर रियल में इसको रेजिस्टेंस देगा, स्टेबल रेजिस्टेंस होगा, ये जोन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा ही रेजिस्टेंस होगा, तो मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई इसको तोड़ करके आया, यहां पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। एक कैंडल आपको चाहिए कंफर्मेशन के लिए, रेड कैंडल, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको दूसरे इंडिकेटर भी मैं बताऊंगा जिसमें कि पैराबोलिक कंफर्मेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, अप ट्रेड ना करके मैं डाउन ट्रेड करूंगा, क्योंकि लोगों को यही लगेगा कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जब जा रहा है अप, तो लोगों को लगेगा कि ये अप ही जाएगा। नहीं यार, यहाँ पर तो ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था ना, अब ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर ना जाकर के कुछ टाइम के लिए ट्राई कर सकता है नीचे आने का। और जब नीचे आने का ट्राई करेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहां से अप ट्रेड ना लगा करके हम डाउन ट्रेड में अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट अगर टूटता है तो नेक्स्ट टाइम में वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, यस नो? अगर समझ में आई है तो कमेंट करके बताना, नहीं आई है तो भी कमेंट करके बताना, जिससे मुझे पता चले और मैं ट्राई करूंगा कि तसल्ली से, जैसा कि मैं हर बार वीडियोस बनाता हूं वैसा ही वीडियो आपको दूं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो यार इसका भी कॉन्सेप्ट मेरे पास में बहुत सिंपल है। एक जिगजैग लगाऊंगा, जिगजैग मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वाली सेटिंग के साथ में यूज करो, ठीक है, ये वाला। तो इससे क्या होगा, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि इससे हमारे ऊपर क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी गाइस, अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने ये कॉर्नर, ये ये मैंने सब क्या कर दिया, मैंने एक लाइन के साथ में ड्रॉ कर दिए, एक लाइन के साथ में जिगजैग के जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट प्राइस ऑफ पॉइंट्स है, वो ऐड कर दिए। तो मुझे यहां से क्या पता चल रहा है, एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट जब इस सपोर्ट के आसपास आता है, इस डिमांडिंग जोन के आसपास आता है, तो सपोर्ट लेकर के वापस चला जाता है, सपोर्ट लेकर के वापस चला जाता है, सपोर्ट लेकर के वापस चला जाता है। इससे आपको क्या समझ में आ गया कि जैसे ही जिगजैग के कॉर्नर फॉर्म हो जाते हैं लोएस्ट प्राइस के, तो ये आपका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बस आपको 3 से 4 सपोर्ट कनेक्ट करने हैं, ठीक है, 3 से 4 लोएस्ट पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं, जैसे 2 तो मिनिमम करने ही करने हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। एक से आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 3 है तो और बेहतर है, ठीक है। ओके, ऐसे ही जब मैंने ये ड्रॉ किया है तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन दो को मिला करके एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है।
अब यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, यहां पर आप देखो ये हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, वापस आया, फिर ट्राई किया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस आया। तो ये आपका क्या था, ये फेक आउट था, ठीक है, ये आपका फेक आउट था। उसके बाद मार्केट यहां से आकर के दोबारा जब जा रहा है, तो हो सकता है उस लेवल के आसपास या उससे पहले ही एक कॉर्नर फॉर्म करके डाउन आ जाए, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे मार्केट काम कर रहा है, ऐसे आपको समझना है। और अगर आप इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हो लाइक दिस, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आपका एक बॉक्स फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो जिसमें कि आप सॉलिड ट्रेड्स एंट्री भी लगा सको इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जिग यूज नहीं करना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास में बॉलिंगर बैंड भी है, ठीक है। तो बॉलिंगर बैंड में क्या हो जाता है, बॉलिंगर बैंड और इजी है। बॉलिंगर बैंड का जो लोअर पार्ट होता है ये आपका सपोर्ट होता है, और जो अपर पार्ट होता है ये आपका रेजिस्टेंस होता है। बॉलिंगर बैंड को नहीं समझा रहा हूं, केवल लोअर एंड अपर पार्ट को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट होता है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है। अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम जाते हैं अगेन जिगजैग के पास 6। तो यहां पर अब आप क्या देख रहे हो गाइस, यहां पर एक चीज आप देखो, जब मैंने ये ऐसे कर लिया, ठीक है, और यहां पर मैं एक लगा लूंगा पैराबोलिक, तो ये आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी। पैराबोलिक आप 0.4 ये जब रखोगे, तो जैसे ही मेरा एक यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, और ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, जब इन सपोर्ट्स के साथ में मुझे एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक है, एक अच्छी खासी वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल मिलती है लाइक दिस, और पैराबोलिक नीचे से सपोर्ट करता है, तो ये आपका इंडिकेट करता है फॉर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड गाइस, और आप अप डायरेक्शन की ट्रेड्स जो है वो लगा सकते हो सॉलिड। ऐसे ही जब ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, जोन हो गया, ठीक है, और जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ करी थी लाइक दिस, मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, कुछ इस तरीके से जब आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो ना, ये वाली, तो आप यहां पर देखो ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और जैसे ही रेजिस्टेंस के बाद एक रेड कैंडल मिलती है ये वाली, ठीक है, रेड कैंडल के बाद अगर आपको दो कम से कम, ठीक है, दो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर तीन है तो वेल, और दो तो आपको पैराबोलिक चाहिए। ये मैं आपको जब एक्सप्लेन कर दूंगा, जब मैं पैराबोलिक का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है यार, कितनी बार बताऊं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप यूज नहीं करते हो, और समझने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइस हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉसेस होंगे ही होंगे, हर किसी को होते हैं, लेकिन हम अपनी दिमाग की मेंटेलिटी और कंडीशन को सही रख करके, ठीक है, अच्छे ट्रेड लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस करके। मार्केट कितनी बार हमको फेल करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, लेकिन यार 50-50% का तुक्का तो वैसे ही है यहाँ पर, या तो आप ट्रेड लगाओगे या विन होगा या लॉस होगा, दो ही तो रीजन है, 50% तो वैसे ही है, आपको ये 50% एक्यूरेट करना है थोड़ा सा और। समझ में आपको आ रहा है, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हम कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट को, प्राइस एक्शन कैसे हमें हेल्प कर सकता है, ये कुछ चीजें सीख करके हम थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ा लेंगे तो हमारा विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा, जो हम विन करते हैं उसकी वैल्यू, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है।